मृत्यु से ठीक पहले आत्मा की वो अंतिम परीक्षा आखिर होती क्या है? कैसे हमारे भुला दिए गए कर्म और दबा दी गई इच्छाएं, सप्रेस्ड डिजायर्स, उस आखिरी समय में जाग उठती हैं? भगवत गीता, उपनिषद और तिब्बती मृत्यु ग्रंथ द टिबेटन बुक ऑफ द डेड में इस अंतिम क्षण का कौन सा रहस्य छिपा है? और सबसे जरूरी, हम आज इसी पल ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि जब वो अंतिम परीक्षा सामने आए तो हम डर से कांपे नहीं, बल्कि शांति और साहस के साथ उस दरवाजे के पार जा सकें। यह यात्रा सिर्फ मृत्यु को समझने की नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की है। मेरे साथ इस रहस्य के अंत तक चलिए, क्योंकि जो मृत्यु के लिए तैयार है वही वास्तव में जीना जानता है। यह विचार कि मृत्यु से पहले हमारे कर्म सामने आते हैं कोई नई या आधुनिक कल्पना नहीं है। यह वो सत्य है जिसे हजारों वर्षों से अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के ज्ञानियों ने अपनी चेतना की गहराइयों में उतरकर अनुभव किया है। यह ज्ञान हमारे ही ग्रंथों में छिपा है, बस हमें उसे सही दृष्टि से पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। ध्यान दीजिए, सदा तद्भाव भावितः। अंतिम क्षण की स्मृति कोई अचानक आया हुआ विचार नहीं है। यह उस आदत का, उस लगाव का, उस अभ्यास का परिणाम है जिसे हमने जीवन भर पोषित किया है। हमारा पूरा जीवन एक अदृश्य स्याही से हमारी अगली वास्तविकता की स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, और मृत्यु का क्षण उस स्याही को प्रकट कर देता